वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा जनता का प्यार। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि उसकी रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं। आतिशी पीछे चल रही है सर, क्या कहेंगे? देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार-बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे। शीला जी भ्रष्ट जेल भेज दूंगा, कहाँ गए शीला जी के 300 लेके? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको ढकारती है तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए तो स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, 77 में लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहाँ पर कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए एजेंसियों पर दोषारोपण करता रहे, वो अपनी गिरवान में झांके, तब उसको जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, तो सभी के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और कपिल जी से अभी हमने बातचीत की थी, तो मैं एक बार सेंगर जी के पास जाना चाहूंगी। वादे मुफ्त लेकिन इमेज चुस्त, इस पर आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? वही मैं सुन रहा था कपिल जी को, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के यहाँ एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कोई एक्चुअल फीडबैक दे रहा है। हाँ। आप पूछ रहे हैं उनसे कि कूड़े के पहाड़ हैं, वो कह रहे कि नहीं हम 20 से 22 पे पहुंच गए, 22 में सरकार बना ली। भाई साहब, आप ये देखो कि आपने जो जो वादे किए आपने सर, मैं बीच में माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक बार अपना माइक जरा आप ठीक कर लेंगे तो आवाज आपकी बिल्कुल सही आएगी। जी जी, अभी आ रही? हाँ जी, बोलिए, कंटिन्यू। मैं वही कह रहा था कि केजरीवाल जी के यहाँ एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप उनको कोई एक्चुअल फीडबैक दें तो उसको मानना नहीं है। हम बात कर रहे हैं कूड़े के पहाड़ की, ये कह रहे हैं कि नहीं हम सरकार बना रहे हैं। अरे भाई साहब, अब तो समझ जाओ, आपको 10 साल 11 साल दिए गए और आपने दिल्ली का क्या हाल कर दिया। जो केजरीवाल ये बोलते थे कि हम मकान नहीं लेंगे, उन्होंने शीश महल बना दिया। शराब, आप ऐसे गली गली में चले जाइए कि एक के साथ एक फ्री। औरतें इतनी परेशान, गंदगी, कह रहे कि एमसीडी काम नहीं कर रही। इतना बुरा हाल हो गया, पब्लिक ने वो इनको रिजल्ट में दिखा दिया। लेकिन कपिल भाई साहब अभी भी कह रहे हैं कि नहीं हम जीत जाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? तो ये पूरी, मुझे लगता है इन सबको बिठा के ट्रेनिंग यही दी जाती है। आप जीत जाएंगे तो करेंगे क्या? आप जीत जाएंगे तो कूड़े का पहाड़ कम होगा? आप तो 17 साल तक थे एमसीडी में, क्यों नहीं हुआ? आप जीत जाएंगे तो यमुना साफ होगी क्या? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, तरीके से होगी। जो समय लगता है, हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने बोला है 2 से 3 साल के
बीच में यमुना साफ होगी, रिवर फ्रंट बनेगा, क्योंकि हमारा काम करने का उद्देश्य है और मिलके काम करने का उद्देश्य है, जनता के साथ काम करने का। इनका केवल है कि जनता को केवल वादे दो, अपना घर भरो। इन लोगों ने तो आपको काम करने से एलजी रोकेंगे नहीं ना? नहीं, एलजी तो अभी भी नहीं रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जैसे ये बोलते हैं कि हमने कुछ काम किए, तो अच्छे काम किए तो उन्होंने सपोर्ट किया ना। अगर आप उल्टे काम करोगे तब तो कोई भी रोकेगा। वो तो बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजना, वहां के एजुकेशन से उनकी तुलना करना तो गलत काम होंगे। केवल एक आप केवल ऐड के लिए आप वहां पे भेज दे रहे हो, एक आप आर्टिकल निकला दे रहे हो। अगर आप एक्चुअल में स्कूलों में जाओ तो इतनी बुरी हालत है। केवल एक आपने मॉडल बना दिया और वहां पे कैमरा लगा के दिखा दिया कि देखो हमने शिक्षा का कितना अच्छा। अगर इतना ही शिक्षा का काम हुआ तो आप रिजल्ट में देख लो ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम 50 तक पहुंचेंगे और सरकार ठीक है सेंगर जी, आपके पास हम फिर से आएंगे। तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई यहाँ पर मुस्लिम इलाकों में 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यहाँ पर बीजेपी नई दिल्ली सीट से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगे। और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित लगातार पीछे चल रहे हैं 3रे नंबर पर। दूसरे नंबर पर पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे, पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद, 2 बार सांसद रह चुके परवेश साहेब सिंह वर्मा इस वक्त दूसरे नंबर पर पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में बैलेट काउंटिंग में परवेश वर्मा आगे थे। ईवीएम काउंटिंग के फर्स्ट फेज तक परवेश वर्मा आगे थे, मगर अब नई दिल्ली सीट पर एक बड़ा उलटफेर हुआ है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आगे निकल गए हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ मतों के अंतर से अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि मुस्लिम बहुल इलाकों में 4 सीटों पर बीजेपी की बढ़त